चीन अगला वार करने जा रहा है, कहां पर, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। और यह देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से यह घटनाक्रम चेंज हुआ है, चीन का अगला टारगेट कहां कहां है, अब आपको यह दिखाते हैं। सबसे पहले यहां पर जो हमारे पास सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है, एलएसी के पास चीन के 25 लड़ाकू विमान, यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। और एलएसी के पास जो चीन के 25 लड़ाकू विमान हैं, यह हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यह खबर क्या है? एलएसी के पास चीन का जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार, ताइवान पर हमले की तैयारी में है चीन, यह इंफॉर्मेशन भी हमारे पास है। ताइवान के पास तीसरी बार चीन ने शुरू किया युद्ध अभ्यास, चीन करेगा अगला वार, यह हम इसलिए कह रहे हैं। वेस्टर्न पैसिफिक में चीन ने ऑस्ट्रेलिया कनाडा के पेट्रोल एयरक्राफ्ट को परेशान किया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के पेट्रोल एयरक्राफ्ट को परेशान किया। जापान के समंदर में चीन के जहाजों की घुसपैठ, यह भी दिखाई दे रहा है। क्वाड समिट के दौरान जापान के एयर स्पेस के पास चीन के विमान की घुसपैठ, यह भी दिखाई दे रहा है। मैं सीधे इस गोप्रो के साथ एक क्विक रिएक्शन सबसे पहले लेना चाहूंगा। मेरे साथ जुड़ चुके हैं अंबेसडर दीपक वोरा, अक्षय जी मेरे साथ हैं, जनरल शंकर प्रसाद सर मेरे साथ हैं। सर, क्या चाइना जो कुछ भी हुआ है उसके बाद ज्यादा इंस्पायर्ड हो गया है रशिया के इस मिसकैलकुलेशन या मिस एडवेंचर से? ये प्रश्न आपने किससे पूछा है सर? मैं जनरल शंकर प्रसाद सर से पूछा ये सवाल। जी निशांत, जिस तरीके से इस समय वर्ल्ड के अंदर एक बनावट आ रही है, एक पिक्चर सामने आ रही है, उससे लगता है कि वर्ल्ड एक किस्म से बड़ी डिज़ास्टर की तरफ जा रहा है। एक तरफ तो आप यूक्रेन में देख रहे हैं किस तरह से लगातार दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, किसका कितना नुकसान हुआ वो तो जहाँ नुकसान हो रहा है उन्हीं को पता होगा, लेकिन जो आप बताते हैं उससे ये लगता है कि बहुत अधिक नुकसान हो रहा है यूक्रेन के अंदर रशियन फोर्सेस का और यूक्रेनियन फोर्सेस का। इधर आप देख रहे हैं चाइना बेताब हो रहा है। ठीक है, रशिया ने टेकन, ऑफ कोर्स रशिया वुड हैव टेकन चार्ज, वो तो सबको मालूम है, लेकिन जिस तरह से आप न्यूज़ दिखाते हैं उससे लगता है कि वेस्टर्न मीडिया भी बड़ा हावी हो रहा है। बहरहाल अगर आप चाइना की तरफ जाएं, जो आपने इस तरह दिखाया, चाइना और ताइवान में गर्मा गर्मी बढ़ रही है, चाइना और जापान में बढ़ रही है, साउथ चाइना सी में बढ़ रही है। तो ये, और आपने दिखाया एलएसी पर भी इस तरह से कोई उनके जहाज़ों की आपने बातचीत की। मेरा मानना यह है कि आजकल की दुनिया में रीड्राइंग ऑफ बॉर्डर्स बड़ा कठिन है। जिस तरह से स्टेटस को है फ़िलहाल वही चले तो बेहतर है इस दुनिया के लिए। अगर इस समय किसी ने भी बॉर्डर को रीड्रॉ करने की कोशिश की तो बड़ा भारी युद्ध हो सकता है, बड़े नुकसान हो सकता है। आपने देख लिया भारत की तैयारी, उस पर ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ताइवान को देख लिया वो किस तरह से जवाब देती है और किस तरह से तैयार है। आपने जापान के स्टेटमेंट सुन लिया वो किस तरह से तैयार है। आपने क्वाड के स्टेटमेंट्स देख लिए वो किस तरह से तैयार है। आपने उस तरफ देख लिया कि पूरा यूरोप एक साथ अभी भी उत्साह रहा है यूक्रेन को कि तुम लड़ते रहो भैया, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें और हथियार देंगे, तुम्हें यूरोपियन यूनियन में शामिल करेंगे, तुम्हें $220 मिलियन की डॉलर की एड देंगे। तो इस समय ये जो यूक्रेन का मसला है उसी की वजह से फॉल आउट वर्ल्ड के अंदर हो रहा है। हम सब भूल गए हैं, जितने बड़े देश हैं वो सब भूल गए हैं कि देयर इज़ अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इफेक्ट ऑफ वन वॉर ऑन द एंटायर वर्ल्ड। यूक्रेन में जो हो रहा है उसका आज हमको यहाँ पे झेलना पड़ रहा है। अगर ताइवान और चाइना में कुछ हुआ तो हमें उसको झेलना पड़ेगा, न केवल हमें, पूरे वर्ल्ड को झेलना पड़ेगा। सो द वर्ल्ड इज नॉट। सर, मैं आपको एक चीज यहाँ पर ऐड करने जा रहा हूँ और आपको रोकने के लिए मैं माफी चाह रहा हूँ। ये बहुत बड़ी खबर है, अभिषेक भाई के पास मैं आ रहा हूँ। लद्दाख सीमा पर सामने आई चीन की नई साजिश, इस वक्त की बड़ी खबर। चीन ने तैनात किए अत्याधुनिक फाइटर जेट, सिर्फ ब्रेकिंग रखिएगा। चीन के 25 के करीब लड़ाकू विमान तैनात किए गए। प्लीज उसको करेक्ट करें। तैनात किए गए लड़ाकू विमान तैनात किए गए। एलएसी पर नए सैन्य बेस बनाने में जुटा ड्रैगन। मैं जाऊंगा इसको जरा विजुअल्स के साथ दिखाएं, यह बहुत बड़ी खबर है। लद्दाख सीमा के पास चाइना ने 25 लड़ाकू विमान वहां पर लगा रखे हैं और यह एक नया डेवलपमेंट है, इस वक्त हमारे सामने आ रहा है। मैं सीधे अभिषेक उपाध्याय के पास चलूंगा। अभिषेक भाई, आप एलएसी पर आप जा चुके हैं, वहां पर
अभी ये जो डेवलपमेंट आया है ये बहुत चिंताजनक है। किस तरीके से चाइना ने वहां पर फाइटर प्लेन्स लगा रखे हैं, और ये उस खबर के बाद है जब हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। कितना बड़ा है ये थ्रेट परसेप्शन? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने वाली बात वहाँ पर लगातार चल रही है, और ये हम जब वहाँ पर थे लद्दाख में, जब ये गलवान वाला विवाद हुआ था पूरा, उस समय भी चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल पर मजबूत कर लिया था कि वो कभी भी वहाँ पर फाइटर जेट से लेकर के उनकी आर्मी एग्जैक्टली हमारी जो बॉर्डर लाइन है वहाँ तक वो डिप्लॉय कर सकते थे, और वो उसको लगातार आगे मजबूत करता जा रहा था। अभी ये जो डिप्लॉयमेंट है इसका सीधा सा जो मैसेज है वो इसी बात को लेकर के है कि चीन उन इलाकों को जिनको डिस्प्यूटेड मानता है LAC पर, अरुणाचल से लेकर के लद्दाख तक, वहाँ वो एक मैसेज दे रहा है, एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और इस बात का अंदेशा है कि वो फिर से एक नया फ्रंट खोल सकता है। इसी बात का अंदेशा लगातार चीन की ओर से वहाँ पर दिया जा रहा है। आप जो बता रहे हैं मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये जरा ध्यान से देखें। लद्दाख के पास फिर ड्रैगन की साजिश, ध्यान से देखें। और चीन ने पूर्वी लद्दाख के पास होटान एयरबेस पर 25 फाइटर जेट तैनात किए। नंबर 1, चीन ने एयरबेस पर J-11 और J-20 जैसे घातक फाइटर जेट तैनात किए हैं। चीन के फाइटर जेट पहाड़ों पर बेहद कम ऊंचाई से भी अटैक करने में सक्षम हैं। पहले होटान एयरबेस पर चीन के सिर्फ MiG-21 फाइटर जेट मौजूद थे। चीन होटान के अलावा शाकची में भी एयरक्राफ्ट बेस बनाने में लग गया है। इंडियन एयरफोर्स की नजर काशगर, नागरी, गुनसा, शिकादजे, लासा, गोंगर और न्यांगची इलाकों पर है। हाल ही में यूएस जनरल चार्ल्स फ्लिन ने कहा था कि LAC के पास चीनी एक्शन आंखें खोलने वाला है। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर मेरे साथ स्क्वाड्रन लीडर अक्षय जी मौजूद हैं। सर, अब ये वो टेरेन है जिस टेरेन में कहा जाता है कि टेक ऑफ या लैंडिंग मुश्किल होती है, फाइटर प्लेन्स के लिए वहां पर उड़ना मुश्किल होता है, और ये हम दोनों फेस करते हैं प्रॉब्लम्स, चाइना भी और भारत भी। लेकिन चाइना का ये वाला डेवलपमेंट कितना बड़ा थ्रेट परसेप्शन है भारत के लिए? सर, आइडियली ये थ्रेट परसेप्शन भारत के लिए नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, चाइना इज नॉट अ स्टूपिड कंट्री के वो ऐसे टाइम पे कोई ऐसा फ्रंट खोलेगा कि वो इंडिया को काउंटर करने के लिए कुछ कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। चाइना को पता है कि इंडिया की पावर्स क्या है। चाइना विल नेवर एवर ओपन अ फ्रंट, और एज ऑफ नाउ उसका टारगेट इंडिया है ही नहीं। ये जो डेवलपमेंट हो रही है, ऑफ कोर्स इट इज मोर ऑफ अ डेटरेंट, लेकिन ये डेटरेंट का जो फोकस है वो अलग है। आइडियली इस समय चाइना का जो फोकस है वो है ताइवान की तरफ, और ये जो डेवलपमेंट है इसके करने का मतलब है, इट इज अ वार्निंग टू इंडिया दैट टुमारो इफ इंडिया टेक्स एन एक्शन, वी आर देयर टू काउंटर इंडिया व्हेन वी आर फाइटिंग अगेंस्ट चाइना, ताइवान। जब हम ताइवान के अगेंस्ट लड़ रहे हैं तो इंडिया को काउंटर करने के लिए ये बनाया गया है। कोई फ्रंट खोलने का भी चांस ही नहीं है। तो ट्रेड नहीं सर, देखिए आप एक हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि वो इतना ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये चाइना ने गलवान किया, ये चाइना ने डोकलाम किया, तब भी चाइना को हम डिस्काउंट नहीं कर रहे थे। चाइना के सारे डेवलपमेंट 15-16 राउंड्स की कमांडर लेवल की बातचीत के बाद भी हो रहे हैं। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि चाइना का ये जो एस्केलेशन है, ये कितना बड़ा भारत के लिए एक चिंताजनक एस्केलेशन है? देखिए, काउंटर साइड से जब भी कोई एस्केलेशन होता है वो भारत के लिए हमेशा एक चिंताजनक इशू रहेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर हम अपनी साइड से देखें, हम भी पूरी तरह से वहाँ डेवलपमेंट्स कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुई हैं। हमारे बहुत अच्छे बेसेस हैं, रफाल्स वहाँ पे आ गए हैं, वी आर हैविंग एक्सीलेंट मिसाइल्स वहाँ पर। इसकी कोई टेंशन नहीं है हमारे को कि चाइना डेवलपमेंट बिल्कुल करेगा, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग उस एरिया। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर कोई ये बोल रहा है कि नहीं चाइना वहाँ पे कोई फ्रंट खोलेगा अगेंस्ट इंडिया, हाईली अनलाइकली कि ऐसा कभी होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।